हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक टू माय चैनल चेज ड्रीम। तो आज के दिन एक बेहतरीन फुली फंडेड स्कॉलरशिप में लेकर आया हूँ। उसका नाम है तुर्की बुल्सारी स्कॉलरशिप। हर साल से मैं ये तुर्की बुल्सारी स्कॉलरशिप के हवाले से वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को टाइम की अपडेट करता हूँ। और आपको पता होगा कि मैंने अपनी चैनल की शुरुआत जो की है वो तुर्की बुल्सारी स्कॉलरशिप से की है। तो अगर आप देखना चाहते हैं, ये आपके सामने लिखी हुई आ रही है और ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को टाइमली हर स्कॉलरशिप से अपडेट करता चलूँ, ताकि हर अपॉर्चुनिटी आप लोगों की नहीं है, टाइमली आप उस पर अप्लाई करें और ऐसा ना हो कि कहीं वो मिस ना हो जाए। तो आज के दिन चले हम तुर्की बुल्सारी स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं और आपको बताएंगे कैसे है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँ आपको मैं टाइमली अपडेट करता रहूँ। तुर्की बुल्सारी स्कॉलरशिप की जो लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, तो आप ज़रूर उसको चेक कीजिए। तो आज के दिन मैं बताऊंगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ कौन कौन से बेनिफिट्स ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलें, ये आज के दिन हम इसको रिव्यू करते हैं। और बात यही कि तमाम एशियन स्टूडेंट्स के लिए ये लोग देते हैं, जितने भी इनकी एलिजिबल कंट्रीज़ होती हैं वो उसकी सारे के सारे एलिजिबल हैं। और मैं बात करता हूँ इनकी एप्लीकेशन डेट्स के बारे में, तो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। 10 जनवरी को ये ओपन हुई थी और 20 फरवरी को ये बंद हो जाएगी। तो करंटली भी 5 फरवरी है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बता दिया जाए, ऐसा ना हो कि यार ये मिस हो जाए बिल्कुल। और मज़ीद ये है कि ये तमाम लेवल ऑफ एजुकेशन को कवर करती है, जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले आता है आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री, फिर आपका मास्टर्स डिग्री और फिर PhD के अंदर भी ये लोग फुली फंडेड आप लोगों को ऑफर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी। अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंपल क्लिक करेंगे तो इट विल शो यू कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती हैं। आपकी यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट होती है और उसके रेलेवेंट प्रोग्राम जो भी आप यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करते हैं, 10 आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आप उसके अंदर ज़रूर सिलेक्ट कीजिए और फिर उसके हिसाब से जो भी होता है आप शॉर्टलिस्ट कीजिए। इसके साथ साथ जब आपका एडमिशन हो जाता है यूनिवर्सिटी में, जब आपकी फ़ाइल होती है उसको इवेल्यूएट कर लिया जाता है। इसके बाद फिर आप लोगों के लिए ये फर्दर बेनिफिट्स देते हैं, जिसके अंदर आपकी फुली फंडेड अकोमोडेशन होती है, मंथली स्टाइपेंड भी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है, ट्यूशन फीस भी होती है और तो और ये लोग आपको रिटर्न टिकट भी देते हैं। मज़ीद अगर आप देखना चाहें कि अगर आप पढ़ना चाहते हो टर्किश लैंग्वेज के अंदर, तो ये लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं टर्किश लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ प्रिपरेटरी कोर्स और जैसे का फ़्लाइट टिकट यहाँ पर मौजूद है। तो ये दरअसल बनाई क्यों गई है तुर्की स्कॉलरशिप पर, जब मैंने अबाउट पर क्लिक किया तो ये ओपन हो रहा है। एक चीज़ मैं बताता चलूँ, थोड़ा सा ना इंटरनेट मसला कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। जब मैं ये वेबसाइट करने जा रहा हूँ तो ये VPN के ज़रिए मैंने उसको किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टच VPN मैंने क्लिक किया हुआ है। पता नहीं क्यों ये मेरे नेट के साथ ऐसा मसला है, ऐसा ना हो कि फिर आप लोग मुझे गालियाँ पकें कि यार देखो ये फ्रॉड कर रहा है या फिर स्कैम कर रहा है, जो कि बच्चे करते हैं। कि भाई उनको कमेंट लिखने में कोई मसला नहीं होता, लेकिन बस वो लिख डालते हैं, जिससे ऑफकोर्स मेरी हौसला शिकनी होती है और मैं आप लोगों को एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो है सारी की सारी मेरी तरह रिग्रेट ना हो आगे जाकर कि यार देखो ज़रा यार। अगर मैं भी अपनी बात करता हूँ तो अगर मैं राइट टाइम पर तुर्की या फिर अज़रबैजान चले जाता ना 2016 के अंदर प्रोबेबली, तो यार ऑफ कोर्स थोड़े से हालत बहुत अच्छे होते हैं। और बात सारी ये है कि आप लोगों के लिए मैं थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा मसला ना हो। तो चलें हम तुर्की स्कॉलरशिप पर जाते हैं। याद रहे, अगर आपको सिंपल गूगल पर जाते हो और तुर्की बुल्सारी स्कॉलरशिप 2023 लिखते हो और वो आपको वहाँ पर साइट का नॉट भी रीच, तो आप VPN के ज़रिए भी कर सकते हो। तो ये है। मज़ीद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये कम्प्लीटली फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है और ये है कि जो तुर्की की गवर्नमेंट होती है इनकी तरफ से दी जाती है तमाम स्टूडेंट्स को। ऑन एन एवरेज इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स लिखे हुए हैं कि 2012 के अंदर 40,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था, लेकिन 2022 के अंदर 1,65,000 लोगों ने किया और 171 कंट्रीज से इन लोगों ने कांटेक्ट किया है। तो यू कैन ऑल्सो चेक इट। चलें, तो अगर हम बात करते हैं इसकी कि क्यों तुर्की में पढ़ना चाहिए, समझ में नहीं आती बहुत सारे लोगों को। कोई बात नहीं। तो बात यह है कि देखो, हर इंसान के पास ना बजट बहुत ही लिमिटेड होता है और हर इंसान चाहता है कि वो यूरोपियन स्टैंडर्ड की पढ़ाई हासिल करे। और ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट ढूंढ रहे होते हैं कि यार उनका एडमिशन यहाँ पर हो जाए। तो मेरे मुताबिक ये है कि अगर आप बहुत ही कम बजट में पढ़ना चाहते हो, और ऑफ कोर्स ये जो मैं स्कॉलरशिप बता रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री है 100%। तो टर्की के अंदर वैसे भी बहुत ही बजटेड पढ़ाई होती है और ECTS के अंदर, जो कि यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम होता है, उसके अंदर ये लोग पढ़ाते हैं। मज़ीद ये है कि आप अगर फर्दर नीचे करें तो इनका जो है यहाँ पर इसमें लिखी हुई है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स यू कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, इट कवर्स योर ट्यूशन फीस, इफ़ इट रिक्वायर्स एनी सॉर्ट ऑफ प्रिपरेटरी प्रोग्राम दे विल ऑल्सो प्रोवाइड यू, जो कि 1 ईयर का होता है। 1 ईयर का प्रिपरेटरी प्रोग्राम को टॉमर कहा जाता है।
तो राउंड टिकट ये लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान से अगर आप तुर्की जा रहे हो और तुर्की से आप वापस आते हो तो ये लोग आप लोगों को 1 साल में एक टिकट पूरा राउंड ट्रिप का देते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि दे ऑल्सो गिव यू अ मंथली स्टाइपेंड। और यहाँ पर पैसा ही पैसा होगा। इसमें लिखा हुआ है 1700 टर्किश लिरा फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, 2400 टर्किश लिरा फॉर मास्टर्स डिग्री और 3000 टर्किश लिरा जो है वो पर मंथ दिए जाते हैं। और मज़ीद ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो कि सबसे बड़ा फूड एक्सपेंस के बाद जो खर्चा आता है इंसान का, अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो ऑफ कोर्स उसकी हेल्थ इंश्योरेंस आती है, क्योंकि बहुत सारी केसेस के अंदर इंश्योरेंस कवर्ड नहीं होती, तो फिर उससे एक अलग ही आपके ऊपर ना बर्डन बेयर किया जाता है। तो कीपिंग इन माइंड अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं आपके पूरे डोर स्टेप पर, तो फिर आप ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिए। तो अगर मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तानी अमाउंट के कितने इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि भाई हमारे जब भी बात करते हैं यूरो के अंदर तो सबसे पहले हमारे ना गूगल करेंसी कन्वर्टर ओपन हो जाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो अगर मैं चलें आपकी बात करता हूँ कि 1700 टर्किश लिरा यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज़ में कितना होगा, तो सिंपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो मेरे सामने 25,000 रुपये समथिंग बनता है। और अगर मैं बात करता हूँ कि 2400 टर्किश लिरा जो कि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए होता है, तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है इट्स इक्वल टू 35,420। और अगर मैं बात करता हूँ कि 3000 टर्किश लिरा जो कि एक रिक्वायरमेंट है स्टाइपेंड के तौर पर, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 44,275 रुपीज़ आ रहा है। तो कीपिंग इन माइंड अगर आप ये देखना चाहते हो तो बिल्कुल इसमें कर लीजिए, ये आपको बेनिफिट मिल रहा है हर चीज़ जब आपकी फुली फंडेड कवर्ड है, तो ये तो ऐसी पॉकेट मनी है। आप जाइए इस्तांबुल के अंदर जो है वो तकसीम स्क्वायर पर घूमें, या फिर आप जो है इस्तांबुल की आया सोफिया के अंदर जाएं, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब मैं बात करता हूँ, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप क्या वाकई में इसके लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं। सो ओवर देयर आपके पास मिनिमम इनकी आ रही है कि इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स प्रोग्राम तो आपकी मिनिमम 70% अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में होना चाहिए। तो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए 75% होनी चाहिए, एंड देन सो ऑन। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन हुई हुई हैं, अवेलेबल फॉर एवरीवन, तो आप ज़रूर इसमें देखिए। और इसमें एज ब्रैकेट का भी बताया हुआ है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर 21 आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम, और फिर उसके बाद मास्टर्स के लिए तो आपकी 30, या फिर पीएचडी के लिए 35, और फिर रिसर्च स्कॉलरशिप होती है तो वो आपके पास 45 ईयर से कम होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म स्कॉलरशिप्स हो गई, लॉन्ग टर्म स्कॉलरशिप्स हो गई, यार ये बहुत ही अच्छी उन्होंने बनाई है, मुझे तो बड़ी प्यारी लगी हैं। तो यहाँ पर देखो सक्सेस स्कॉलरशिप 1 ईयर की लिखी हुई है। ऑफ कोर्स मास्टर्स हर कोई 2 साल का नहीं करना चाहता, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग थिंग, उसमें थीसिस भी आ जाते तो एक अलग ही मसला। तो लोग 1 साल वाले को ही प्रेफर करते हैं। मेरी बात करूँ मैं तो ऑफ कोर्स 1 साल वाले को ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि भाई पढ़ लिख कर फ़ौरन जॉब करनी है अच्छी, क्योंकि यार पैसे कमाने हैं ना, इस वजह से। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो ये आपके सामने मौजूद है। मज़ीद ये है कि जो लोग फ्रेशर हैं तो आप ज़रूर इसके देख लीजिए। रिसर्च स्कॉलरशिप के अंदर थोड़ा अच्छा स्टाइपेंड होता है, तो अगर आप सिंपल 8,000 टर्किश लिरा को आप 14 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका पता चल जाएगा। मजा आया। सो मज़ीद ये है कि एप्लीकेशन बहुत ईजी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले तो सिंपल आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि भाई सिंपल आपका जो एप्लीकेशन है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करो, फिल करो, लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखो एंड देन सेंड कर दो, दैट्स इट। और आखिर के अंदर आप लोगों को दिया जाता है कि भाई ये यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्यों सिलेक्ट करी हैं वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है कि 5 स्टेप में इसमें लिखा हुआ है, यू हैव टू क्रिएट योर ओन तुर्की बुल्सारी स्कॉलरशिप अकाउंट, एंड आफ्टर दैट आपको जो है अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करना है। फिर उसके बाद 3rd स्टेप में यू हैव टू अपलोड योर सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो मैं तो जाऊँगा बोज गाजी यूनिवर्सिटी के अंदर, या फिर मैं इशिक यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, खलीज यूनिवर्सिटी में, अंतालिया बिलम यूनिवर्सिटी के अंदर, और मिडिल ईस्टर्न टेक्निकल यूनिवर्सिटी। वैसे यहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम लिए हैं ना, इन सब के अंदर मुझे ऑफ़र लेटर मिला है। और बाचशहर यूनिवर्सिटी, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया ही नहीं, इसमें भी मुझे ऑफ़र लेटर मिला है, वो भी 50% स्कॉलरशिप के साथ। अब पता चल रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि फिर उसके बाद ये है कि आपको उनका जो है लेटर ऑफ इंटेंट, जिसको मोटिवेशन लेटर किया जाता है, तकरीबन 5 इनके जो हैं वो दिए गए थे पिछले साल, तो यू कैन ऑल्सो चेक इट। मज़ीद ये है कि जब आप सेंड कर देते हो फिर वही टेक्निकल चेक होता है आपकी, और फिर उसके बाद आपकी जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी वैल्यूएशन होती है, एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद आउटकम दिया जाता है। बड़ी तादाद के अंदर बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि यार हर बार मेजॉरिटी बच्चों का ना होता ये है कि रह जाता है। तो अपने दिल को डीमोटिवेट ना किया करें आप लोग।
तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यार अप्लाई करने में कोई मसला थोड़ी है। अगर आपका जो है वो 1 घंटा भी जा रहा है इसमें अप्लाई करने में तो कर लो। हो सकता है कि पिछली साल नहीं लगा तो इस साल लग जाए तुम लोगों का। सो इतना तो आपको पता चल गया ना। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर देते हैं। सिंपल, आपके पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि एटलीस्ट 1 साल की पुरानी हो तो चल जाएगी, उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और इसके साथ ये है कि आपका जो है वो बैचलर्स की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, और इसके बाद अगर आपने कोई भी GRE, SAT और GMAT वगैरह दिया है तो आप ज़रूर उसमें कीजिए अगर कोई भी रिक्वायर्ड है। वैसे इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। IELTS एंड TOEFL ये लोग मांगते हैं। अगर फॉर एग्जांपल IELTS एंड TOEFL नहीं है तो फिर आप सिंपल जो है विदाउट अप्लाई भी कर सकते हो। और इसके साथ साथ आखिर में ये है कि रिसर्च प्रपोजल ये लोग मांगते हैं फॉर PhD स्टूडेंट्स ओनली, दैट्स इट। तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल करें। और मज़ीद ये है कि प्लीज़ एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी साइट क्रैश होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप खुआरी से बचना चाहते हो तो अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ज़्यादा क्रैश करती हैं और ये मेरे साथ हज़ारों बार हो चुका है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो मज़ीद अगर आप देखना चाहते हो कि डिस्कवर करना चाहते हो तुर्की क्या है, तो मैंने सिंपल यहाँ पर किया तुर्की पर डिस्कवर और सिंपल क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं नीचे कर रहा हूँ तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पाकिस्तान में तो खैर इतनी अच्छी चीज़ें नहीं देखी हैं ऑफ कोर्स, वाह क्या सीन है। क्योंकि ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मेडिटेरियन सी के अंदर ही मिलेंगी, यानी कि यूरोपियन साइड पर आपको चीज़ें मिल सकती हैं। बहुत अच्छी मुझे जो है वो प्लेस लगती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर इन फ्यूचर मुझे जो है वो सेटलमेंट का ऑप्शन मिलेगा तो मैं तुर्की जाकर सेटल्ड होऊंगा। हो सकता है कि मैं शादी कर लूँ वहाँ पर। अबे साले, खैर जस्ट जोकिंग। एनीवेज, तो आप ज़रूर देखिए इन चीज़ों को। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। एजुकेशन सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो आप ज़रूर देखिए इसके अंदर। और हाँ, तकसीम स्क्वायर की जो मैं बात कर रहा था ना, तकसीम स्क्वायर यहाँ पर है, इसको कहते हैं तकसीम स्क्वायर। और जिस तरीके से हर सिटी के अंदर एक हॉट स्पॉट होता है ना जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं, बदकिस्मती से कराची के अंदर कुछ ऐसा नहीं है। तो तकसीम स्क्वायर जो है वहाँ पर आया सोफिया भी है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। बहुत ही टूरिस्ट और हैपनिंग सी जगह है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? जिस तरीके से इस्तक़लाल स्ट्रीट जो है वो अज़रबैजान के अंदर बहुत फेमस है, इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेमस हैं। तो आप ज़रूर उसमें चेक कीजिए। आई वुड सजेस्ट यू टू अप्लाई इट। बाकी आपकी मर्ज़ी है और आपको मैं फ़र्दर अपडेट देता रहूँगा यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड स्टिल हैवेंट सब्सक्राइब, सो आई वुड सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब इट, सो दैट कि आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। तो एनीवेज़, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।